हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और मेरे चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा, तो मेरे चैनल का नाम है पार्थ की पाठशाला। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो मेरा नाम है पार्थ मिश्रा और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कक्षा छठी के हिंदी विषय के दूसरी इकाई का तीसरा पाठ कठपुतली। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तीसरा पाठ कठपुतली। देखिए, हम अब शुरू करते हैं। विशेषताएं हमारी। चित्र देखकर विशेषण युक्त शब्द बताओ और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे कि वाक्यों में प्रयोग आपको इसके वाक्य में प्रयोग करना आता होगा, तो आप मुझे ये करके हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। शहर यानी कि शहर में एक आनंद महोत्सव, एक मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। विभिन्न राज्यों यानी कि जैसे महाराष्ट्र है, ऐसे अलग अलग राज्यों की, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे कुछ राज्यों की विभिन्न कलाएं और शिल्पकला यानी कि उनको जो मतलब उनमें की कुछ नृत्य इत्यादि की सजी हुई थी। और इनमें विविध कलाओं की विशेषताएं के दर्शन, खेल, प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल, प्रदर्शनी, इनमें विविध विशेषताएं यानी कि विविध कलाओं की विशेषताएं का प्रदर्शन कर रही थी। जैसे कि खेल, प्रदर्शनी, मौत का कुआं, बड़े झूले, छोटे झूले, कठपुतली का नृत्य और अपने मित्र तेजस, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। जैसे कि खेल, कुछ जैसे जोकर जैसा सर्कस में होते हैं वैसे खेल, प्रदर्शनी, कुछ म्यूजियम टाइप कुछ ऐसा बताने का, और मौत का कुआं आपने देखा होगा, अगर आप मेले में गए होंगे किसी, तो आपने देखा होगा कुएं के अंदर एक मतलब रहता है लकड़ी का, उसके अंदर आपके लिए मतलब वहाँ पे आपके मनोरंजन के लिए कुछ मोटरसाइकिल वाले अपनी जान पर खेल के कलाबाजियाँ दिखाते हैं। और आगे देखिए, खाने पीने की दुकानें, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। कठपुतलियों का नाच यानी कि डांस और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी, यानी कि खाने पीने की कुछ दुकानें आकर्षित यानी कि उनके तरफ अपना मन जाए ऐसा कर रही थी। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ आनंद महोत्सव देखने आई थी। प्रीति नाम की एक लड़की अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ आनंद महोत्सव देखने के लिए गए थे। यानी कि वो प्रीति, वो सब जन, प्रीति और उसके दोस्त सब आनंद महोत्सव देखने गए थे। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज सुनकर रुकी। वो लोग उन्होंने वहाँ पे आइसक्रीम ली। वो आइसक्रीम खा के उसका आनंद ले रहे थे, यानी कि आइसक्रीम उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी, तो उन्होंने वो वहाँ से आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वे कठपुतली के नृत्य की वो दुकान के आगे से जा रही थी। तो वहाँ पे सूत्रधार यानी कि कठपुतली का नृत्य दिखाने वाला सूत्रधार मतलब कुछ वो बता रहा था, तो आवाज सुनकर प्रीति और उसके दोस्त वहाँ पे रुक गए। वह कह रहा था, आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। मतलब वो सूत्रधार क्या कह रहा था कि आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। यानी कि
आओ, सब आओ, बहन भाई सब जन आओ इधर। और शकुन अपशकुन यानी कि शकुन जैसा लोग मानते हैं अंधश्रद्धा में, ऐसे शकुन अपशकुन की लड़ाई है। दिखाओ इसमें तुम चतुराई, इसमें तुम अपनी बुद्धि कौशल का वापर करो और कर लो आज मोटी कमाई। तो बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपए ले जाइए। प्रीति ने उसके दूसरे बाजू देखा, यानी दूसरे साइड देखा। वहां पर एक बोर्ड, यानी कि वहां पे एक ऐसा बोर्ड लगा था और जिसके ऊपर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपए ले जाइए। अब आगे पढ़ते हैं। प्रीति ने सोचा यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर जा रही थी। प्रीति ने सोचा कि ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें कुछ ऐसा ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं लगेगी। तो अपने मित्रों के साथ, यानी कि उसके जो मित्र थे सब, उनके साथ वो प्रीति वहां पे गई अंदर। तो अंदर उसने देखा कि कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगे पहनावे मतलब कपड़े पहन के इधर से उधर आ जा रही थी। अब आगे देखते हैं। लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। आवाज तो विद्यार्थियों की है पर लगता है कि कठपुतलियां बोल रही है। लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी, यानी कि लोगों का स्वागत जो देखने को आ रहे थे कठपुतलियों का ये कार्यक्रम, उसे जो सूत्रधार उनका स्वागत कर रहा था उसे वह कठपुतलियां दोहरा रही थी। आवाज तो वो विद्यार्थियों की थी, यानी स्टूडेंट की थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आवाज खुद कठपुतलियां ही निकाल रही हैं। और आगे देखते हैं। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, भाइयों और बहनों तथा साथ में आए भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। वहाँ तभी एक कठपुतली, यानी कि तभी एक गुड़िया हाथ में एक नारियल लेके आई, हाथ में एक नारियल लेके आई और वह कहने लगी, आइए आइए भाइयों बहनों और साथ में आई भाभियों, यानी कि आइए इधर देखिए भाइयों और बहनों और साथ में आई हुई भाभियों, नमस्ते, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। वह कहने लगी कि किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। आइए हम भी अपने अपना कार्यक्रम का नारियल फोड़कर करते हैं। और आगे देखिए, उसने जोर से नारियल को जमीन पर चकित होकर उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। अरे ये क्या, नारियल में से फूल? आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो, अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। जब कठपुतली ने नारियल को जमीन पे पटका, यानी कि फोड़ने के लिए उसने पटका, तो नारियल में से फूल निकल आए और वह कहने लगी, देखिए अंधविश्वासी नारियल, इसमें से फूल निकल आए हैं। और आगे देखिए, इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्र, यह है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद है। छेद यानी कि आंखें होते हैं।
उनमें से किसी एक छेद को सिलाई कहते हैं। सलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें मोगरे की या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है, जिससे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। इसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। इतना कहते ही सभी कठपुतलियां कमर मटकाती हुई गाने लगी। इस पर सूत्रधार ने क्या बोला कि देखिए, इस नारियल में हो 3 छेद, यानी कि इसे कुछ जन उस छेद को छेद ही कहते हैं और कुछ जन उसे नारियल कहते हैं। तो मतलब नारियल नहीं, उसकी आंखें कहते हैं, नारियल की आंखें। तो आगे देखिए, और उसमें से एक आंख को सलाई कहते हैं, यानी कि सिलाई की मदद से उसमें छेद करके उसको खोलकर उसमें मोगरे या चमेली की कलियां डाल दी गई थी और वो प्रयोग के समय तक के फूल बन जाती है, क्योंकि नारियल में पानी होता है तो उससे वह फूल बन जाती है सुबह तक, जब तक प्रयोग होने वाला है। तो इस बात पर सभी कठपुतलियां कमर मटकाती हुई सामने आई, गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई देखो सभी के सामने आई। यानी कि नारियल ने जो खूबी बताई उसके ऊपर उन्होंने एक कविता बोली कि देखो देखो सारे बहन भाई, नारियल ने क्या खूबी दिखाई देखो सभी के सामने आई। यानी कि उस फूल के चमत्कार को उन्होंने कविता के रूप में साझा किया। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई। यानी कि एक काली बिल्ली उन सारी कठपुतलियों के सामने से भागी तो सभी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई, यानी कि एकदम डर के खड़ी हो गई। और आगे देखिए, उनमें से एक मुंह पर हाथ रख कर बोली हाय हाय। यानी कि उन सब कठपुतलियों में से एक कठपुतली जब बिल्ली रास्ता काट के गई तो मुंह पे हाथ रख के बोली कि हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार। यानी कि अब तो कार्यक्रम अब नहीं हो सकता, अब कुछ ना कुछ तो होगा। दूसरी कठपुतली बोली क्यों, क्या हुआ बहना? दूसरी कठपुतली पहली कठपुतली को बोली कि क्या हुआ बहना, क्यों ऐसा बोल रहे हो तुम? पहली कठपुतली बोली अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तो पहली कठपुतली बोली कि तुमने देखा नहीं कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा? तो आगे देखिए, तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया देखो बिल्ली को वहाँ उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा। सूत्रधार वो पहली कठपुतली के वाक्य पर बोला कि उसे वहाँ पे उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा। और आगे देखिए उस चूहे को देखकर बिल्ली उसे पकड़ने के लिए लपकी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा। तो आगे देखते हैं, ऐसा उसने कहा कि वहाँ पे उसको बिल्ली को जो पसंद है चूहा, वो खाने के लिए उसको वो लपकी, तो वो जानबूझकर उसने रास्ता नहीं काटा है। सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतलियां आकर गाने लगी। सूत्रधार ने इतना बोला, उसके बाद में सभी कठपुतलियां आके गाने लगी देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, बिल्ली मौसी जब सामने आई भगदड़ सबने खूब मचाई। यानी कि बिल्ली मौसी जब सामने आई भगदड़ सबने खूब मचाई। यानी कि जब बिल्ली मौसी रास्ता काट के गई तो सब जन खूब भागने लगे, सारे दर्शक तालियां बजाने लगी। तभी एक कठपुतली अच्छी आंची कर छींकते हुए आई, एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डर कर रुक गई। तभी दूसरी बोली अरे फिर अपशकुन हो गया, आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा।
यानी कि वहाँ से एक दूसरी कठपुतली बोली कि अब तो हमारा कार्यक्रम नहीं होगा, डबल से अपशकुन हो गया। अब आगे का देखिए। तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों हम भी यही करते हैं और अपने कार्यों को समय पर नहीं करने की बजाय या तो विलंब से करते हैं या करते ही नहीं। परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का। यानी कि सूत्रधार बोला कि हम सब जन भी ऐसा ही करते हैं। शकुन अंधश्रद्धा पर मानते हैं, शकुन इसकी वजह से आप अपना काम समय पर नहीं करते और शकुन अपशकुन का नाम करते हैं वहाँ पे। आगे देखिए। सूत्रधार अभी बात कर ही रहा था कि वह कठपुतली फिर से छींकी। अंशी, सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहन कहाँ से आ रही हो? चक्की की गली से। कठपुतली ने बोली कि मैं पास वाली चक्की की गली से आ रही हूँ, पास वाले लल्लन की चक्की की गली से आ रही हूँ। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरि किशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। यानी कि तब सूत्रधार हंसते हुए बोला कि आज लल्लन की चक्की के यहाँ हरि किशन के दास के घर की शादी की चक्की मिर्ची पिसाई जा रही है। आज लल्लन की। और आगे देखिए। वो जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही छींकता हुआ जा रहा है। इधर सूत्रधार बात ही कर रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई आई, बड़बड़ाती हुई आई। छींकती हुई बड़बड़ाती हुई, आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। तभी दूसरी कठपुतली भी वहां से आई और बोली कि पता नहीं आज लल्लन क्या पीस रहा है, पूरा मोहल्ला ही छींक रहा है, पूरी गली छींक रही है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियां नाचकर गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। छींकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। यानी कि शकुन अपशकुन की है लड़ाई, जब छींके आने लगी तो हमने क्यों काम रोक दिया। अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे। सूत्रधार बोला, मित्रों आपने देखा, हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है, उचित फल हमें नहीं मिलता। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचे। अंत में सभी कठपुतलियां एक साथ मंच पर आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई, घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन में अंधश्रद्धा भगाई। इस मजेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। वह अब घर पर जाके बुआ को बताएगी। विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। तो आज के लिए